नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेरियार के चिंतन की श्रृंखला में हम बातचीत कर रहे हैं उनके द्वारा दिए गए प्रमुख भाषणों की, वक्तव्यों की और चिंतन मनन की। इस श्रृंखला में आज की के व्याख्यान का शीर्षक है ईश्वर का अंत। पेरियार लिखते हैं, किसी भी देशभक्त अथवा मानवतावादी सरकार, लोक सेवा संस्थान अथवा सामाजिक चेतना संपन्न व्यक्ति का सबसे अहम दायित्व है देश के लोगों को बुद्धिमान बनाना और उनमें तार्किक विचार को जन्म देना। निश्चित रूप से ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके, उनको चिंताओं और दिक्कतों से, मुश्किलों से मुक्ति मिल सके और आर्थिक और सामाजिक समानता कायम हो सके। इन गुणों से युक्त राज्य को ही सही मायने में एक स्वतंत्र राज्य कहा जा सकता है। अगर ये बातें उसमें मौजूद नहीं हैं तो राज्य बस एक जेल बनकर रह जाएगा। ऐसा समाज दासों का समाज होगा और ऐसा देश एक दासों का देश होगा। आमतौर पर राजाओं द्वारा शासित राज्य और समाज अपनी अलग तरह की दिशा तय करते हैं। ऐसे शासक धर्म और धार्मिक सिद्धांतों को शासन का आधार बनाते हैं। बहरहाल एक लोकतांत्रिक राज्य का आधार बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता को होना चाहिए। धर्म और धर्मशास्त्र के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य बौद्धिकता और आज़ादी को नष्ट करना है, यानी धर्म व्यक्ति की चेतना, बुद्धि और सोचने की शक्ति का विनाश करने वाला शस्त्र है। लोगों को मूर्ख और दास बनाना धर्म का मुख्य उद्देश्य है। यह उस समय चलन में आया जब मनुष्य आदिम अवस्था में रहा करता था, कमोबेश जानवरों की तरह। जिस प्रकार लोग भूत, प्रेत और आत्माओं से भयभीत रहते थे, ठीक वही डर धर्म और धार्मिक शास्त्र भी पैदा करते हैं। तो धर्म अपने अनुयायियों को डराता है, डराकर अपने गुलाम बनाता है और गुलाम बनाकर अपनी रक्षा का कार्य अपने धार्मिक अनुयायियों से कराता है। हालांकि धर्म और धर्म सिद्धांतों में ईश्वर ही प्राथमिक शक्ति था, लेकिन हमें ये कहना होगा कि ईश्वर और धार्मिक लेखन और शास्त्र की अवधारणा प्राय विपरीत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर की अवधारणा की शुरुआत अज्ञानता से हुई। धर्म और धर्म लेखों का उद्भव बेईमानी से हुआ, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने और उनको दास बनाने के इरादे से धर्म की शुरुआत हुई। दुनिया भर के बुद्धिमान लोगों ने इसका समर्थन किया, खास तौर पर पश्चिम के जाने माने विद्वानों ने। उन्होंने कहा, आप ईश्वर की अवधारणा रचने वाले व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, वह मूर्ख था। वह अपनी बौद्धिक असक्षमता की वजह से ऐसा विचार तैयार करने पर मजबूर हुआ, लेकिन धर्म और धर्मशास्त्र आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि का निर्माण करने वाला व्यक्ति ईमानदार नहीं रहा होगा। उसने ऐसा केवल लोगों को भयभीत करने के लिए किया ताकि आप उससे डर जाएं, उसकी बात मान लें। ईश्वर भय का उत्पाद है। ईश्वर का निर्माण करने वाले व्यक्ति का इस बात पर जोर था कि कोई न कोई ऐसी शक्ति तो है दुनिया में जिसने ये विश्व और इसकी व्यवस्था निर्मित की होगी और जो इस दुनिया को चलाता है। उसने ईश्वर के अस्तित्व को संदेह का लाभ दिया, लेकिन धर्म और धर्मशास्त्र के साथ ये बात नहीं है। यह एक पूर्ण झूठ है जिसका निर्माण लोगों को धोखा देने और उनका शोषण करने के लिए, उनके बीच भेदभाव उत्पन्न करने के लिए किया गया। धर्म और धर्म सिद्धांतों की रचना इसी उद्देश्य से की गई। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि दुनिया में अलग अलग तरह के धर्म और धर्मशास्त्र हैं। वे सभी एक दूसरे के विरोधी हैं। यही सच है। दूसरा सबूत यह है कि इसके रचयिता मानवीय प्रकृति से
ऊपर प्रतीत होते हैं और हिंदू धर्म के शास्त्र प्राकृतिक कानूनों से विरोधाभासी भी हैं। ये न केवल हमारी बौद्धिकता को नष्ट करते हैं बल्कि हमारे चरित्र को भी क्षति पहुंचाते हैं। इनकी वजह से हमारी ईमानदारी, प्रेम, एकता, समानता आदि सभी प्रभावित होते हैं। हमारे विकास पर असर पड़ता है, विज्ञान को नुकसान पहुंचता है और अज्ञानता को बढ़ावा मिलता है। हम इन सब बातों के खिलाफ हैं। आपको ये सारी बातें समझने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इनका उत्तर तो अपने धर्म और उसके सिद्धांतों का विश्लेषण करके ही मिल जाएगा। ये विचार दिगर है कि हम तमिलों का कोई देवता है भी या नहीं, लेकिन हम हिंदू धर्म को अपना धर्म मानते रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल है। ऐसा क्यों? आखिर हिंदू धर्म क्या है? इसका अर्थ क्या है? धर्म शब्द की बात करें तो इस्लाम अथवा ईसाईयत के गुणों के आधार पर पहचान करें तो इसका कोई आदर्श, कोई प्राधिकार और कोई इतिहास ही नहीं है। क्या हिंदुत्व का कोई उल्लिखित सिद्धांत है या इसे लेकर कोई लेखन कर्म किया गया है? ब्राह्मण कहते हैं कि हिंदू धर्म वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। ब्राह्मण खुद को आर्य बताते हैं, ऐसे में वे अपने धर्म को भी आर्य धर्म बताते हैं। अंग्रेजी के शब्दकोशों में हिंदू धर्म को ब्राह्मणों का धर्म बताया गया है। यह एक गैर ईसाई और गैर मुस्लिम धर्म है। इसकी और अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं इसे संक्षेप में कहूँगा। हिंदू धर्म का पूरा ब्यौरा वेदों, शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। उसके इतिहास में अतीत के कुछ ऐतिहासिक और कुछ मिथकीय किस्से जुड़े हुए हैं। इस धर्म के मुताबिक हम चौथी और पांचवी जाति में आते हैं। इस हिसाब से हमें उपरोक्त ग्रंथों को पढ़ने तक की इजाज़त नहीं है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि सभी ने हमारे लोगों को नीचा दिखाया है। हमें बेईमान के रूप में चित्रित किया गया और कई तरह से हमें अपमानित किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर, धर्म, धर्म सिद्धांत, पुराण और इतिहास आदि में भरोसा समाप्त करना होगा। यही ईश्वर का अंत है। विदुथलई संपादकीय में प्रकाशित 17 दिसंबर 1969। तो ईश्वर का अंत हमारे सोचने, तर्क करने, विचार करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ईश्वर तब तक है जब हम कुतर्क करते हैं, जब हम चिंतन नहीं करते, जब तक हम डरते हैं, जब तक हम धर्म और धर्म ग्रंथों में लिखी गई उल्टी सीधी और असमानता, गुलामी, भेदभाव, अन्याय की बातों को अपने दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। और यदि हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारा, शोषण विहीन प्रेम, अहिंसा की नीति को दैनिक व्यवहार में, ईमानदारी नीति को दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं तो यही ईश्वर का अंत है।